नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर का टॉप 3 मार्केट लीडर शेयर जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इन दिनों मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक कंप्लीट डिस्कशन होगी जहाँ हम तीनों केमिकल सेक्टर के मार्केट लीडर शेयर के बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक बने रहें, तभी तो आप समझ पाएंगे कि ये तीनों कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। दोस्तों, जब केमिकल सेक्टर की बात चल रही है तो पहले हम ब्रीफ में केमिकल सेक्टर के कुछ डेटा को समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्लोबली इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रो केमिकल्स के मामले में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड चाइना। इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड है और ब्रॉडली क्लासिफाइड है बल्क केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स एंड फर्टिलाइज़र के मामले में। इंडिया में केमिकल्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज की बात करें तो 2019 के डेटा के अनुसार 178 बिलियन US डॉलर का था और जिस तरह से केमिकल का डिमांड बढ़ रही है डे बाय डे, तो 2025 तक ही ऐसा माना जा रहा है कि केमिकल इंडस्ट्री की मार्केट साइज 304 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। एंड दोस्तों, इस मैसिव ग्रोथ के साथ इंडिया का टोटल जीडीपी का लगभग 25% ऑफ स्टेक केमिकल इंडस्ट्री की रहेगी। हालांकि बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने केमिकल्स पे लगने वाले कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करने की बात करी थी, क्योंकि गवर्नमेंट का विज़न है कि 2034 यानी 2034 तक केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करके FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। तो अब हम केमिकल्स इंडस्ट्री के 3 मार्केट लीडर कंपनी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। दोस्तों, दीपक नाइट्राइट गुजरात बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के मामले में। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स जैसी चीज़ों का भी मैन्युफैक्चर करता है ऑन अ वाइड रेंज। दोस्तों, मार्केट पोजीशन को देखें तो इंडिया में 70% मार्केट शेयर है दीपक नाइट्राइट का सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रोटोल्यून के मामले में। कंपनी फेनॉल और एसीटोन के मामले में मेजॉरिटी ऑफ लोकल मार्केट में इंपोर्ट करने में सफल रही है और इसके साथ ही साथ 65% मार्केट शेयर भी है। कंपनी 6 कॉन्टिनेंट्स में 700 से अधिक कस्टमर को कैटर करता है यानी सेवा प्रदान करता है। दोस्तों, यह डेटा वास्ट रेवेन्यू को दर्शाता है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी इंडिया में तो बिजनेस ऑपरेट करता ही है, इसके अलावा 6 कॉन्टिनेंट को भी कवर कर लिया है, तो अब बचा ही क्या है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी का वास्ट डाइवर्सिफिकेशन इन केमिकल सेक्टर। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक मिड कैप कंपनी है, पर दोस्तों जिस तरह से कंपनी का केमिकल सेक्टर में वास्ट डाइवर्सिफिकेशन है तो लार्ज कैप बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कंपनी का मार्केट कैप है 28,124 करोड़, स्टॉक PE 25.8 है। चूँकि दोस्तों यह शेयर अपने इंडस्ट्री PE से कम पे ट्रेड कर रहा है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है, 39.6% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 39.9% का है। अब बात करें डेट की तो इस कंपनी के ऊपर 409 करोड़ का डेट है और इसके साथ ही साथ 790 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 776 करोड़ का है। इसके अर्निंग पर शेयर 79.9 रुपीज़ है जो कि इसके शेयर प्राइस के हिसाब से एवरेज है और इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45.7% की है। अभी करेंट मार्केट प्राइस 2069 रुपीज़ चल रही है। जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये तीनों स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं,
तो पिछले एक महीने की चार्ट पैटर्न को देखें तो 17.24% की गिरावट रही है दीपक नाइट्राइट्स के शेयर में। नो डाउट दोस्तों यह केमिकल इंडस्ट्री के बेहतरीन शेयर हैं। दोस्तों यदि आप केमिकल सेक्टर का शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो दीपक नाइट्राइट को कंसीडर जरूर कर सकते हैं। अभी तो ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि फार्माक्यूटिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के मामले में लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है इंडिया में। कंपनी द्वारा जो केमिकल्स बनाई जाती है उसे फार्माक्यूटिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पॉलीमर, पिगमेंट्स, डाइज जैसी चीज़ों में यूज किया जाता है और साथ ही साथ कंपनी इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी करती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में टोटल 200 प्लस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को देखेंगे तो 83% ऑफ रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से एंड 17% ऑफ रेवेन्यू फार्माक्यूटिकल सेगमेंट से आता है। एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी का दुनिया भर में ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसमें 60% ऑफ रेवेन्यू तो डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया से आता है और इसके अलावा 14% ऑफ रेवेन्यू यूरोप एंड 9% ऑफ रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका, 4% ऑफ रेवेन्यू जापान, 3% ऑफ रेवेन्यू चाइना एंड रेस्ट 10% ऑफ रेवेन्यू विश्व के अलग अलग देशों से आता है। क्लाइंट बेस की बात करें तो सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, डावर, यूपीएल, जाइडस जैसी कंपनी एसोसिएटेड है आरती इंडस्ट्रीज के साथ एज अ क्लाइंट के रूप में। दोस्तों अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 34,726 करोड़ है। स्टॉक पीई 27.8 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.1% है। कंपनी के ऊपर डेट है 1950 करोड़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, लेकिन निगेटिव में देखने को मिल रहा है यहाँ पे -442 करोड़। कंपनी के एनुअल प्रॉफिट 523 करोड़ का है और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 44.2% देखने को मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है हमारा SRF लिमिटेड, जो कि मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स इंटरमीडिएट्स के मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। कंपनी में डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो में फ्लोरोकेमिकल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, पैकेजिंग फिल्म्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक जैसे चीज़ें शामिल हैं। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो 43% ऑफ रेवेन्यू केमिकल बिजनेस से आता है, जिसमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट शामिल है, फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स। नेक्स्ट 40% ऑफ रेवेन्यू पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस से आता है, 14% ऑफ रेवेन्यू टेक्सटाइल बिजनेस से आता है एंड 3% ऑफ रेवेन्यू अदर बिजनेस से आता है। रेवेन्यू के मामले में जियोग्राफिकल प्रेजेंस को देखें तो 51% ऑफ रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया से आता है, पर साथ ही साथ 7% ऑफ रेवेन्यू जर्मनी, 6% ऑफ रेवेन्यू यूएसए, नेक्स्ट 6% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड। इसी तरह इसके अलावा साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, थाईलैंड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 70,636 करोड़ है। स्टॉक पीई 42.4 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 18%, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। डेट की बात करें तो कंपनी में 3,376 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों डेट देखकर घबराए नहीं, बल्कि ये पता करें कि कंपनी इस डेट को सही जगह इन्वेस्ट कर रही है या नहीं। इसका अर्निंग पर शेयर 56.2 रुपीज़ है। कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट 1198 करोड़ है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50.7% है। कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 2,379 रुपीज़ चल रही है। कंपनी का पिछले एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो 4% की गिरावट रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में चीज़ों को समझाने की। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो।
और हमारा काम आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।